वेलकम टू फिनस्मार्ट। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डीमैट अकाउंट के कुछ ऐसे फीचर्स जिसको हम यूज़ कर सकते हैं अपने प्रॉफिट एंड लॉस एनालिसिस के लिए, अपने टैक्स एनालिसिस के लिए, जैसे कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, स्पेकुलेटिव इनकम्स एंड अदर बिजनेस इनकम। तो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट, यू हैव टू लॉग इन टू द अपस्टॉक डीमैट अकाउंट यूजिंग योर लॉग इन क्रेडेंशियल्स। Once you have, in case you don't have a DMAT account, please refer the description box below. Once you have logged into the Upstock DMAT account, go to the profile section. In this, you can see the reports and corporate actions. Click on this. Then there are options coming of reports. So there are many types of reports coming in this section. I will tell you one by one the use of every report. First is profit and loss report. इसमें आपका ट्रांजेक्शन्स पे कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसका डिटेल्स मिलेगा। इन टैक्स रिपोर्ट यू विल गेट टू नो द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेकुलेटिव टैक्सेस, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एक्सेट्रा। पोजीशन एंड होल्डिंग रिपोर्ट में आपको अपने स्टॉक की करंट वैल्यूज़ का पता चलेगा। ट्रेड रिपोर्ट एंड ट्रेड समरी रिपोर्ट में आपने जितने भी ट्रांजेक्शन किए हैं इधर इंट्राडे या डिलीवरी, उसका डिटेल एंड समराइज्ड वर्जन मिलेगा। And similarly, there are other reports like bill report, miscellaneous reports and virtual credit report. So आइए जानते हैं डिटेल में कि हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं अपने ट्रांजेक्शन्स के प्रॉफिट एंड लॉस को। जब आप क्लिक करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में, there are two options coming. First, we have to select the year, that is for which year we have to see our profit and loss statement. I have selected year 2021 to 2022. And this is a financial year coming, and under segments there are 4 options coming: equities, F&O, commodities and currency. I have selected equities. Once you have filled both the sections, please click on the go button. वाओ, मेरा पोर्टफोलियो है ग्रीन, इट मीन्स मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है। मेरा ग्रॉस P&L, देन चार्जेस एंड देन नेट P&L। सो चार्जेस में हमें फर्दर बाइफिकेशंस दिख सकता है। चार्जेस बेसिकली 2 तरीके के होते हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट मैंडेटरी फीस होती हैं वो, एंड सेकंड हमारा सिक्योरिटीज़ ट्रांजैक्शन टैक्स जिसको हम STT भी बोलते हैं, एंड ये एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट एप्लीकेबल होता है। सेकेंड टाइप ऑफ रिपोर्ट विच आई मैंशन इज टैक्स रिपोर्ट. दिस इज़ वेरी यूजफुल रिपोर्ट. वी कैन यूज़ दिस वाइल फाइलिंग ITR एज वेल. ये मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि हम टैक्स रिपोर्ट को ITR फाइलिंग के टाइम पे कैसे यूज़ कर सकते हैं. अगेन वी हैव टू सेलेक्ट द ईयर and the segment. If we want to see the tax report of a particular segment, equities, F&O, commodities and currency. If you want to see the tax report of a particular section, then simply click on go after selecting the segment. But I want to see the consolidated tax report of my transaction during the particular period. I clicked on consolidated tax report. अब यहाँ आप देख रहे हैं ऑप्शन आ रहा है टू सेव द फाइल. आई सिंपली क्लिक द डाउनलोड बटन एंड माई टैक्स रिपोर्ट विल सेव विद दिस नेम. Just for analysis and reference purpose, let's open this tax report and understand in detail. जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक एक्सेल बेस्ड फाइल पे मेरे पास मेरी रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है. यहाँ पे मेरे पास मेरे इक्विटीज़ पे जो भी होल्डिंग्स हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन, करेंसीज एंड कमोडिटीज़ का बाइफिकेशन हो रहा है. पर्सनली मैंने कुछ इक्विटीज़ में ट्रांजेक्शन किया हुआ है, उसका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, स्पेकुलेशन इनकम एंड टोटल P&L पे मेरा जो प्रॉफिट हो रहा है वो अमाउंट दिख रहा है. अब मुझे अगर इंडिविजुअली इक्विटीज़, F&O, करेंसी एंड कमोडिटीज़ का जानना है तो इनका बाइफिकेटेड डिटेल भी मेरे पास नीचे एक्सेल पे आ रहा है. इक्विटीज़, फ्यूचर एंड ऑप्शन, कमोडिटीज़ एंड करेंसीज. सो आप अपने एनालिसिस के लिए ये फीचर ज़रूर यूज़ करें एंड स्टे ट्यून्ड विद अस. Please like and subscribe the channel. Thank you.